जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं मरी मसानी की प्रत्यक्षीकरण साधना लेकर आया हूँ और ये साधना 1 से 3 दिन की है और ये प्रत्यक्ष होगी और ये नौचंदी अतवार के दिन से होगी। बहुत बढ़िया साधना है। इससे आप काला जादू भी कर सकते हैं और काला जादू का काट भी कर सकते हैं और शिपली जादू का भी काट कर सकते हैं। तो ये मरी मसानी एक देवी होती है और मरी मसानी में बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं, क्योंकि खुद वो एक मसान है और उसके साथ बहुत सारी मसानियाँ होती हैं। इसमें बहुत सारे मसान होते हैं, इसी के अंडर में होते हैं। जितने आदमी मरते हैं और जितने भी जीव जंतु जानवर मरते हैं सब इसी के अंडर में आते हैं और ये बहुत लाजवाब साधना है। जो इसको एक बार कर लिया उसके बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि ये सारे काम खुद ही करती है। और आप किसी का जादू काट सकते हैं, किसी के ऊपर से नकारात्मक शक्ति हटा सकते हैं, किसी को आराम दे सकते हैं, किसी के ऊपर बंधन लगा सकते हैं और तो और इससे खिलाया पिलाया तंत्र भी काट कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। वो सारी प्रक्रिया मैं बता दूंगा जो लोग करेंगे। और मान लीजिए किसी आदमी ने आपको परेशान कर रखा है, आपका दुश्मन आपको जीने नहीं दे रहा है, तो आप उसको सबक भी सिखा सकते हैं। इसी से सबक भी सिखा सकते हैं, उसे दंड भी दे सकते हैं और उसे मौत के घाट भी उतार सकते हैं। समझ गए। और ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है जो मैं बता रहा हूँ, वायु रूप की नहीं बता रहा हूँ, घन रूप की साधना बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें कुछ शर्तें हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए आपको ये कार्य करना होगा और ये साधना मशान में होगी, घर की साधना नहीं है। तो नौचंदी मंगलवार आने वाला है, इसलिए इस साधना को जल्दी से जल्दी कर लें। अभी 1 हफ्ता टाइम है आपके पास। और इस साधना को जो लोग करेंगे उनको पूरा विधि विधान के साथ मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक बार समझ में ना आए 2 बार देख लेना, 2 बार ना समझ में आए तिबारा वीडियो चला के देख लेना। इसमें कुछ सामग्री लगेगी। सामग्री क्या है? इसमें बकरे का कलेजा पूरा लगेगा, याद रखना। बकरे का कलेजा पूरा लगेगा और बकरे का दिल भी पूरा लगेगा। आपको सबूत होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए, ना कलेजा कटा पिटा होना चाहिए और ना दिल कटा पिटा होना चाहिए। ठीक है। ये किसी चिकवा के पास से पहले आप बता देंगे, उससे ले लेंगे, पूरा सबूत आपको दे देगा और कटा पिटा नहीं होगा, बढ़िया काम करेगा। कटा पिटा होगा तो आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। और एक क्वार्टर लगेगा। ठीक है। और एक इत्र लगेगा और धूप बत्ती लगेगी, अगरबत्ती। ठीक है। और आपको लोहवान लगेगा। हवन सामग्री में खाली लोहवान और कपूर लगेगा, बस, और कुछ नहीं लगेगा। लोहवान लगेगा, कपूर लगेगा, बकरे का कलेजा हो गया और दिल हो गया और आपको 1 तोला सिंदूर लगेगा। ठीक है। 1 तोला सिंदूर लगेगा और मिट्टी का एक दीपक लगेगा। मिट्टी का दीपक लगेगा और मिट्टी का एक थाली लगेगा, बड़ा से होना चाहिए। मिट्टी के थाली में आपको कलेजा पूरा सबूत रखना है और दिल सबूत रखना है, सिंदूर रखना है और 7 प्रकार की मिठाई लगेगी। ठीक है। 7 प्रकार की मिठाई लगेगी, पुष्प लगेगा, फूल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। ये आपको जुगाड़ कर लेना है और फूल अपने हाथ से तोड़ के लाना है। याद रहे, खरीदना नहीं है, किसी से मंगाना नहीं है, अपने हाथ से कहीं लगे हो, गुलाब का पुष्प हो तोड़ लेना, चमेली का पुष्प हो तोड़ लेना। ठीक है। और ये सारी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद
और यह क्रिया करने से पहले सबसे पहले आप अपने शरीर को बंधन में लेंगे। ठीक है, शरीर बंधन करेंगे। उसके बाद स्थान पे पहुँचेंगे, शमशान घाट में। शमशान घाट में पहुँचने के बाद सारी सामग्री आप अपने पास रखेंगे और वहाँ पे क्षेत्रपाल को भोग देंगे, शमशान राजा को भोग देंगे, क्षेत्रपाल को भोग देंगे, गौहर काली डीमरी शायर को भोग देंगे। शमशान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, हे शमशान देवता, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ये साधना करना चाहता हूँ, कृपया करके आप आज्ञा दें और ये साधना निर्विघ्न होकर पूर्ण कराएं और ये मैं भोग दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। ठीक है, इतना कहकर शमशान देवता को भोग दे देना है। फिर क्षेत्रपाल गौहर काली डीमरी शायर को भोग दे देना है और दंडवत प्रणाम कर लेना है। ठीक है, प्रणाम करने के बाद आप अपने सामान लेकर अपने स्थान पे पहुँचेंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद शरीर बंधन कर लेंगे। शरीर बंधन हो सके तो घर ही से करके जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वहाँ पे पहुँचने के बाद सारा सामान रखेंगे अपने पास। एक सुरक्षा घेरा मजबूत लगाएंगे। ठीक है, सुरक्षा घेरा लगा लेंगे। लगाने के बाद अब आपको एक थाली में, जो मिट्टी का थाली ले गए हैं, उसके अंदर आपको बकरे कलेजा रख लेना है, दिल रख लेना है, सिंदूर रख लेना है, मिठाई रख लेना है। ठीक, ये हो गया। और एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक को याद रहे धोना नहीं है। ठीक है, जैसा दीपक आपको मिट्टी को मिले वैसे धोना नहीं है, ना गीले कपड़े से साफ करना है। दीपक को सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। ठीक है, और कोयला लेके जाना है। कोयला से आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे। ठीक है, और कोयला नहीं मिले, अगर चिता जल रही है तो उस पर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ पे आप लेबल है तो, नहीं आप लेबल है तो आप कोयला लेके जाएंगे, अग्नि जलाएंगे। आप पहले गणेश जी को याद करेंगे। ठीक है, फिर अपना गुरु मंत्र पढ़ेंगे, ओम नमः शिवाय 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अपने इष्ट को याद करेंगे। गुरु मंत्र पढ़ने के बाद ओम नमः शिवाय 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अपने इष्ट को याद करेंगे, अपने कुल देवी देवता को याद करेंगे। घर में इनका भोग चढ़ा के जाना, इनसे आज्ञा लेके जाना, क्योंकि कुल देवी देवता पितर से आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी साधना सफल होती है, वरना निसफल जाती है। ये ले लेंगे। लेने के बाद आप गुरु मंत्र, गणेश मंत्र हो गया, गुरु मंत्र हो गया, 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लिए। उसके बाद आप अपना ये मंत्र चालू करना है। मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ते जाएंगे और हवन करते जाएंगे। मंत्र पढ़ते जाएंगे, हवन करते जाएंगे। मंत्र एक माला करना है, सिर्फ एक माला, बस। ये नहीं एक माला से जिद्दा हो गए। 108 बार है तो 108 बार ही करना है एक माला, ना एक माला ज़्यादा करना है, ना एक माला कम करना है, ना एक 8 है तो 9 नहीं करना है, ना 10 करना है। ठीक है, 8 है तो 8 ही करना है, ना एक कम करना है, या कि 107 कर दिए तो 107 भी नहीं करना है। ठीक है, 108 ही करना है तो 108 ही करना है। गिनती का विशेष याद भी रखना। ठीक है, माला ले लेना। माला रुद्राक्ष की होगी, 108 मोतियों की होती है। आराम से कर लेना, हाथ बिछड़ने ना पाए, ये याद रखना। ठीक है, और इसमें पूरब का तरफ का आपका मुंह होगा। ठीक है, पूरब को मुंह करेंगे, मुंह करके पूरब को बैठ जाएंगे, सुरक्षा घेरा मार के, और मंत्र कोयला जला लेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, हवन चालू कर देंगे। हवन चालू होने के बाद शक्ति आपके पास हो सकता है पहले दिन ही प्रत्यक्ष हो जाए। अगर आपका लक अच्छा रहा, आपका चांस अच्छा रहा, तो पहले ही दिन शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। जब पहले दिन प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो
उससे वचन ले लेना है। वचन लेने के बाद वो आपसे मिठाई मांगेगी, ठीक है, जो सामग्री आपके पास है आपसे मांगेगी। और याद रखना ये निवस्त्र आएगी, आपकी साधना को खंडित करने की कोशिश करेगी। तो आपको इस पे विचलित नहीं होना है। पहले ये जब आती है तो निवस्त्र ही आती है, बाद में कपड़े पहन के आती है, जेवर से लदा हुआ आती है। तो जो 2 लोगों को मैंने कराया है उसमें ये आई है तो निवस्त्र ही आई है पहले, ठीक है। और उसके बाद जब आती है बाद में तो कपड़े पहन के आती है। तो आपके पास आए तो आपको साधना को खंडित करने की बहुत कोशिश करेगी। एकदम कोमल सी कलाइयाँ कि देखते मान आप मोहित हो जाएं। तो याद रखना उसके चेहरे पे मत जाना, चेहरे को मत देखना, नहीं आंखों से आपको तुरंत वशीकरण कर लेगी, ठीक है। उसके चेहरे को नहीं देखना, आँख को बिल्कुल नहीं देखना, नीचे को देखना, उससे बात करना। और बात करने पे अपना कोलोकलार कर लेना, यानी वचन ले लेना। वचन लेने के बाद आप उसको भोग दे देना। और पहले दिन नहीं आती है तो आपको करना क्या है, जो भोग प्रसाद ले गए हवन मारते रहेंगे। हवन मारते समय जब आपका हवन कंप्लीट हो जाए एक माला, उसके बाद आपको उसी आग के ऊपर पहले दिल देना है, ठीक है। हवन करने के बाद पहले आपको दिल देना है, फिर कलेजा देना है, फिर सिंदूर देना है, मिठाई नहीं देना है, ठीक है, मिठाई रखे रहना है। और कहना है ले मरी मसानी ये अपना भेंट, ले मरी मसानी अपना भेंट, ले मरी मसानी अपना भेंट। इस प्रकार आपको 3 बार बोलना है, ठीक है। इस प्रकार आपको ये शब्द 3 बार बोलना होगा। उसके बाद मिठाई को वहीं छोड़ देंगे जहाँ पर ही है, उठ जाएंगे और सुरक्षा घेरा काट देंगे। सुरक्षा घेरा याद से काट देना, छोड़ना काटना मत भूल जाना, ये याद रखना। सुरक्षा घेरा काट देंगे, सुरक्षा घेरा काटना मत भूलना, ठीक है। और कपूर और लोहवान को पीस के रखना, उसी से हवन होगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं लगेगा, कपूर और लोहवान। तो ये साधना कंप्लीट हो जाएगी। पहले दिन नहीं आएगी तो दूसरे दिन आएगी, दूसरे दिन नहीं आएगी तो तीसरे दिन आएगी, आएगी, प्रत्यक्ष होगी। और एक चीज, इस बीच में आपको बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, तो आवाज़ों से घबराना मत। ये समझना मैं एक सपना देख रहा हूँ, ये सोच लेना मैं यूट्यूब पे कोई पिक्चर देख रहा हूँ, हास्य मूवी देख रहा हूँ, डरावनी मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप घेरा से बाहर निकलेंगे कुछ नहीं होगा, माहौल एकदम शांत होगा, कहीं पे कुछ नहीं। या समझ लेना मैं एक सपना देख रहा हूँ, ठीक है। ये समझ लेना मैं एक सपना देख रहा हूँ। आप इस साधना को करते रहेंगे, उस बीच जो अनुभव होगा किसी को आपको बताना नहीं। अब ये मैं बोला निवस्त्र आती है, निवस्त्र क्यों आती है? साधना खंडित करने के लिए आती है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर इससे नहीं मोहित होते हैं तो ये आपको डरवाने की कोशिश करती है, फिर बहुत भयानक भयानक डरवाती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप समझना कि मैं एक सपना देख रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं है। तो उसके बाद जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर ये आएगी अपने रियल रूप में, क्योंकि उससे पहले इनकी दासियाँ भी आ जाती हैं। मरी मसानी की जो दासियाँ होती हैं वो भी आ जाती हैं, तो नौटंकी करती हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक सपना समझ के भूल जाना है आपको। फिर आगे आपको जब आ जाए तो वचन कैसे लेना है, वचन मैं जैसे और वीडियो में बता रखा हूँ, जब मैं बुलाऊँ तब आना होगा, जो मैं बोलूँ वो करना होगा। कभी बिना मेरे से पूछे हुए कोई कार्य आप नहीं करोगे, हमारे घर परिवार की हमेशा मेरी रक्षा करोगे, ठीक है।
इस प्रकार वचन लिए जाते हैं। तो वो आपसे भी एक वचन लेगी। अब आपसे वो एक वचन क्या मांगती है मुझे तो नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो मुझसे वचन लिया है वो आपसे और कोई मांग ले, क्योंकि इसमें दो लोग जो साधना किए हैं उनके दोनों के वचन अलग अलग हैं। तो इसमें हो सकता है आपसे कुछ और मांग ले। याद रखना, जो वचन देना सोच समझ के देना। अगर वो बोले रसगुल्ला नहीं खाना तो कहना ये वचन नहीं, कोई और वचन मांगो। जो वचन आपके समझ में आए वही वचन आपको देना। नहीं कि कभी भूल से बोल दिया रसगुल्ला नहीं खाना, आपने कहा हाँ, कभी भूल से भी रसगुल्ला खा लिए, ये खाने में किसी ने दे दिया, खा लिए, तो आपकी मृत्यु दिन निश्चित है, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान में रखना। जब सामने हो तो दिमाग को स्थिर करके तब वचन लेना। डरना नहीं, घबराना नहीं, होगा कुछ नहीं, ठीक है। जो मैं मंत्र बताऊंगा उस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। मंत्र एकदम छोटा से है, ठीक है। और सुरक्षा घेरा मार के बैठना, और ये शक्ति प्रत्यक्ष आएगी सामने। अभी यूट्यूब पे कोई मरी की प्रत्यक्षीकरण साधना नहीं दे रखा है। जो मैं आज साधना दे रहा हूँ ये स्वयं सिद्ध साधना है और प्रत्यक्षीकरण साधना है, ठीक है। जो मंत्र दे रहा हूँ ये बंगाल का, आसाम का मंत्र है और स्वयं सिद्ध है। इसीलिए मैं एक माला बोलता हूँ। मंत्र तो सिद्ध है, मगर एक माला जब जाप करते हैं, लोग कहते हैं जब मंत्र सिद्ध होता है तो मुझे जाप करने के लिए क्यों बोलते हैं। मैं एक सिंपल के उदाहरण पे आप लोगों को बता दूं। खाना बना रखा रहता कि आपके पेट में चला जाता है। खाना बन जाता है, बनने के बाद भी आपकी भूख नहीं मिटती है, क्योंकि खाना जब बन गया है, बनने के बाद थाली में परोसा जाएगा, फिर उसको दाल चावल को साना जाएगा, सानने के बाद फिर मुंह में रखोगे, मुंह में फिर दांत से चबाओगे, चबाने के बाद तब वो पेट में जाएगा, तभी तो आपकी भूख मिटेगी। उसी प्रकार जब हम मंत्र पाते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं तो उनको कंठस्थ करते हैं। जब कंठस्थ हो जाता है, होने के बाद जब हम उसका एक माला जाप करते हैं तो उसकी ऊर्जा लेवल जो दूसरे में रहती है, जब हम अपने जुबा से स्वयं करते हैं तो वो हमें कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ होने के बाद स्वयं हमारी आत्मा में बस जाता है और हमारे मुंह से फिर गैर देखे हम बोलते हैं तो वो मंत्र काम करता है, उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में समा जाती है। जिस प्रकार खाना खाने से हमारा पेट भर जाता है और हमें भूख नहीं लगती, उसी प्रकार ये मंत्र जाप करने से जब रम जाता है तो उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है और उस ऊर्जा से हम जब काम करते हैं तो काम होने लगता है, ठीक है। अब मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा था और किस तरीके आपको समझाया। तो इसी प्रकार कुछ होता। और इस शक्ति से आप क्या क्या कर सकते हैं, मारन कर सकते हैं, उच्चाटन कर सकते हैं, मोहन कर सकते हैं, हंडी उड़ा सकते हैं, ठीक है। नींबू भी उठा सकते हैं, ठीक है। हंडी भी उड़ा सकते हैं, नींबू भी उठा सकते हैं, इधर से सामान उधर भी कर सकते हैं। काले जादू को भी काट सकते हैं, नॉर्मल जादू को भी काट सकते हैं, शिपली जादू भी काट सकते हैं, क्योंकि काला जादू भी करने में बहुत माहिर है। ये सबको नहीं पता काला जादू इससे कैसे होता है। शक्ति सिद्ध हो जाएगी, चलाने का तरीका बताऊंगा। और एक चीज़ याद रखना, इसमें जब शक्ति सिद्ध हो जाएगी, आपके वचन हो जाएंगे, तब आपको मिठाई देना है, भोग देना है, और उसके बाद इससे आपको पूछ लेना है कि वापस बुलाने की प्रक्रिया आपको पूछना पड़ेगा। मैं यही मंत्र पढ़ूंगा, 3 बार पढ़ूंगा तो आप आ जाएंगी, या अपना नाम बताएगी कुछ, तो वो चीज़ याद रखना। कोई दूसरा मंत्र दे तो दूसरा मंत्र मत लेना, क्योंकि वो मंत्र आप भूल जाओगे, ठीक है। अगर इसी मंत्र में से कोई शब्द बताए तो उसे ले लेना। वो मंत्र 2 बार 3 बार पढ़ोगे और वो शक्ति आपके पास हाजिर हो जाएगी तुरंत, और वो शक्ति आपको दिखाई देगी, फिर किसी को नहीं दिखाई देगी। आप डायरेक्ट बात करेंगे, डायरेक्ट काम करेंगे, उसका भोग प्रसाद देंगे, काम आपका धाए धाए होगा। और जो लोग इस साधना को करना चाहते हैं, कृपा करके व्हाट्सएप पे मैसेज करें, गुरुजी हम ये साधना करना चाहते हैं,
इसकी दान राशि क्या है बता दी जाएगी और दान राशि पे करेंगे आप लोग और आपको साधना दे दी जाएगी। पूरे मंत्र विधि विधान के साथ कैसे क्या क्या लगेगा वो सब आपको भेज दिया जाएगा। जो लोग इच्छुक हैं, साधना करना चाहते हैं, 3 दिन की साधना है प्रत्यक्षीकरण की, वो लोग कर सकते हैं। अपना फोटो, आधार कार्ड, नाम पता आपको भेजना होगा और साधना ले सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो कॉल पे हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय महाकाल। आदेश आदेश। जय माता राम।